नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैक्स एक्सपर्ट। आज शिवरात्रि के दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आप सभी के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। ये वीडियो बहुत ही रिलेवेंट होने वाला है। हम लोग बजट 2025 को एनालाइज कर रहे थे। ये उसी सीरीज में एक और वीडियो है। देखिए क्या होता है, अभी हाल के दिनों में बहुत सारे टैक्स पेयर को एक मैसेज आ रहा है कि आप अपना अपडेटेड आईटीआर फाइल कर दीजिए फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 का अप टू 31 मार्च 2025। जिन लोगों को भी ये एसएमएस मिला है, काइंडली कमेंट में एक बार आप हाँ या ना लिख दीजिएगा। जिन बहुतों को एसएमएस मिला है, मेरे कई मित्र को मिले हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है, और इस बार बजट में इसी को लेकर एक अमेंडमेंट आया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि यह नोटिस क्यों इशू हुआ, आपको क्या करना चाहिए, बजट में इसको लेकर क्या अमेंडमेंट इशू हुआ। मैं इसको डिटेल्स में लेके जाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए क्या होता है, हमें आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना होता है। हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है यदि मेरा इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है। समझ में आ गया? तो इंडिविजुअल के केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या हो गया? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ओल्ड रिजीम के लिए 2.5 लाख, न्यू रिजीम के लिए अप टू फाइनेंशियल ईयर 24-25, 31 मार्च 2025 तक का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए न्यू रिजीम का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख था। और 25-26 से नेक्स्ट ईयर से अप्रैल 1 25 से द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 4 लाख रुपीज। तो 25-26 से 4 लाख रुपया हो गया। तो हमें आईटीआर कब फाइल करना है? जब मेरा इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है। समझ गए? इसके अलावे भी कुछ कंडीशंस है, कुछ केसेस है जहां पर आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना है। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है? जैसे आपके कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आपका आपका जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, बट दे आर सर्टेन केसेस। यदि ये सभी क्राइटेरिया आपके साथ होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। पहला क्या है कि बैंक डिपॉजिट अप टू ₹50 लाख। आप यदि बैंक में 50 लाख रुपए जमा करते हो तो आपका आईटीआर फाइल कंपल्सरी है। यदि करंट अकाउंट में आप जमा करते हो 1 करोड़ से अधिक तो आपका आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। यदि आप बिजनेस करते हो और आपका टर्नओवर 60 लाख से अधिक है तो आपका आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। यदि आपका प्रोफेशनल इनकम हो, आप सीए हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, और आपका इनकम यदि 10 लाख से अधिक है, प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से अधिक है, तो आपका आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। आपका यदि इलेक्ट्रिसिटी बिल साल का 1 लाख से अधिक है तो आपका आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। टीडीएस और टीसीएस, जो आपका टीडीएस काटा गया है वो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए एक साल में 25,000 से अधिक का टीडीएस काटा गया है तो आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। सीनियर सिटीजन के लिए एक साल में 50,000 से अधिक का टीडीएस काटा गया है, टीडीएस या टीसीएस काटा गया है तो आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। आपकी यदि कुछ फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन बैंक अकाउंट है, फॉरेन में प्रॉपर्टी है, फॉरेन में किसी कंपनी के शेयर्स है, अनलिस्टेड शेयर्स है, तो उस केस में भी आपका आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। और आप यदि फॉरेन ट्रेवल करते हो तो आपका आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। फिर से बोलता हूं, बैंक डिपॉजिट 50 लाख रुपीज से अधिक हुआ तो, करंट अकाउंट 1 करोड़ से अधिक हुआ तो, सेल्स टर्नओवर 60 लाख से अधिक हुआ तो, प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से अधिक हुआ तो, समझ गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल साल का 1 लाख से अधिक हुआ तो। ठीक है, इसके अलावा क्या था? इसके अलावा था आपका यदि आप फॉरेन ट्रेवल करते हो तो फॉरेन में आपके एसेट्स है, तब यदि आपका टीडीएस और टीसीएस कटा है 25,000 नॉर्मल के लिए और 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए तो आपका इनकम टैक्स फाइल करना कंपलसरी है।
इसके अलावे भी कुछ ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं जो आप करते हो, तो आपके लिए इनकम टैक्स फाइल करना कंपलसरी है। आपका इनकम कुछ भी हो, लेकिन यदि आपका ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, आपका इनकम यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, बट आपके 26 एएस में या एआईएस में कुछ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन शो कर रहा है, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? कैश डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट 10 लाख रुपीज। आपने यदि सेविंग बैंक में कैश डिपॉजिट किया 10 लाख से अधिक, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। आपने करंट अकाउंट में पैसा जमा किया या विड्रॉ किया 50 लाख से अधिक, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। यदि आपने सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किया, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया या परचेज किया और 30 लाख से अधिक का यदि वो सेल वैल्यू है या परचेज वैल्यू है, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। आपने यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, आपने यदि ये सभी इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एक साल में 10 लाख से अधिक है, तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। इसके अलावे यदि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाया है और साल में क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख से अधिक का है, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। ये 10 लाख का बिल आप आइदर कैश में चुकाओ या अदर देन कैश में चुकाओ, तो भी आपका आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। आपने यदि फिक्स डिपॉजिट किया, रिकरिंग डिपॉजिट किया और साल का ये 10 लाख से अधिक है, तो भी आपका आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। ये सारे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है। अच्छा, आईटीआर हमें कब तक फाइल करना है? इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई। मान लीजिए आपका 24-25 फाइनेंशियल ईयर है, तो आपको कब फाइल करना है? 31 जुलाई 25 तक आपको फाइल करना है नॉर्मल रिटर्न। यदि वो लेट होता है तो बिलेटेड रिटर्न आपका 31 दिसंबर 2025 तक फाइल करना पड़ेगा। यदि आप उसको भी मिस कर देते हो, तब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये अपडेटेड रिटर्न फाइल की टाइम लिमिट क्या है? पहले ये 2 इयर्स था, मतलब एक साथ में आप 3 साल रिटर्न फाइल कर सकते हो। 1 साल तो करंट ईयर और 2 साल बैक ईयर। बट इस बजट में इसको 4 ईयर्स कर दिया गया, मतलब 48 मंथ्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप करंट ईयर के साथ में बीते 4 साल का रिटर्न यदि आप फाइल नहीं किए हो, तो वो भी आप फाइल कर सकते हो। तो जिन लोगों के पास भी ये एसएमएस आ रहा है, ये एसएमएस आप मान के चलिए ये नोटिस नहीं, ये आपका रिमाइंडर है। ये आपको रिमाइंडर भेजा जा रहा है। मेरे एक मित्र के पास एक एसएमएस आया, उसने मुझे एसएमएस को फॉरवर्ड किया। मैंने कहा अपना 26 एएस चेक करो। जैसे ही 26 एएस चेक किया गया, उसमें यह पाया गया कि क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख से अधिक का पे किया था। उसने उस साल आईटीआर फाइल नहीं किया था, बट क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख से अधिक वो अदर देन कैश में पे किया था। इस कारण से वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन उसके अकाउंट में शो कर रहा है और आपके पास एसएमएस आ रहा है कि आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कीजिए फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 अप टू 31 मार्च 2025। इस बजट से पहले क्या था? इस बजट से पहले यह था कि आप बीते 2 साल तक ही फाइल कर सकते हो, करंट ईयर प्लस उसके पिछले 2 साल तक। मतलब आप 24-25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जब आप फाइल करोगे, तो आप 23-24, 21-22, ये 21-22, 22-23 और 23-24 का एक साथ में आप 24-25 के साथ में फाइल कर पाओगे। लेकिन इस बजट में क्या चेंज किया गया? इस बजट में सेक्शन 139(8) को चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया और यह कह दिया गया कि 48 मंथ्स तक बैक रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि इस बार यदि कोई रिटर्न फिलअप करोगे तो 24-25 का तो आप फिलअप कर ही रहे हो, इसके बीते 4 साल तक का आप फाइल कर सकते हो। समझ में आया? अच्छा, ये जो फाइल किया जाएगा, तो गवर्नमेंट तो ऐसे ही तो आपको फैसिलिटी देगी नहीं कि आप फाइल करो। कुछ तो कंडीशन होगा। कंडीशन ये है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप नील रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी जो 4 साल है, 4 साल का क्या क्राइटेरिया है? यदि आप अप टू 12 मंथ्स, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26,
तो फिनेंशियल ईयर 20, जब मैं असेसमेंट ईयर 25-26 में हूं तो मैं फिनेंशियल ईयर 24-25 का फाइल करूंगा। तो फिनेंशियल ईयर 23-24 का यदि मैंने फाइल नहीं किया था, मिस हुआ था, तो उसके साथ मुझको अभी फाइल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कहा गया कि अप टू 12 मंथ्स जो बैक डेट का, यदि एक साल पहले का रिटर्न यदि आप फाइल करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा एडिशनल टैक्स ऑफ 25%। टैक्स का 25%, टोटल अमाउंट का नहीं, टैक्स का 25%। सपोज कीजिए आपका पहले टैक्स आपका 10,000 का आ रहा था, इस बार आपको 25% एक्स्ट्रा 12,500 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। बीते यदि 2 साल का करेंगे, एक साल का 25% है, लास्ट 2 इयर्स का 50%। समझ में आया कि आपने 2 साल का रिटर्न एक साथ में फाइल किया कि आप सपोज कीजिए असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आपका किस साल तक के लिए आपको, कब में 24-25 के लिए आपको पे करना पड़ेगा 25%। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आपको पे करना पड़ेगा 50%। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आपको पे करना पड़ेगा 60%। और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आपको पे करना पड़ेगा 70%। मतलब ये जो 4 साल दिया गया, ये 4 साल क्या दिया गया, फर्स्ट ईयर 25% ऑफ एडिशनल टैक्स ऑन द टैक्स अमाउंट, नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए 40, यदि अप टू 12 मंथ्स, अप टू 24 मंथ्स, उसके लिए क्या हो गया 50% ऑफ द एडिशनल टैक्स ऑफ द टैक्स अमाउंट। जो भी टैक्स अमाउंट है, सपोज कीजिए 10,000 है, आप 2 साल का कर रहे हो तो 50% एक्स्ट्रा 50,000 आपको पे करना पड़ेगा। अधिक बड़ी बात नहीं है, ये तो गवर्नमेंट चाहता है कि आप लोग, जिन लोग का भी छूट गया है, गवर्नमेंट वॉलंटरी कंप्लाइंट चाहता है कि सब आके रिटर्न को फाइल कीजिए। वैसे यदि 3 इयर्स हो गया, 36 मंथ्स हो गया, तो आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा 60%। और 48 मंथ हो गया तो 70%। ये आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा टैक्स के ऊपर में। इसके अलावे आप लोग को पता होगा कि एक लेट फी पे करना पड़ता है। हम यदि रिटर्न लेट से फाइल करते हैं तो हमें एक लेट फी पे करना पड़ता है। ये लेट फी क्या है, लेट फी है यदि आपका इनकम अप टू 5 लाख है, यदि आपका इनकम अप टू 5 लाख है तो लेट फी ऑफ ₹1,000 ये भी आपको पे करना पड़ेगा। आप जैसे ही बैकडेट रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ऑलरेडी आपका लेट हो गया है तो आपको लेट फी फाइल करना पड़ेगा अप टू 1,000। समझ में आया। इसके अलावा क्या है, अप टू 5 लाख 1,000, एबव 5 लाख 5,000, एबव 5 लाख 5,000। तो 5 लाख से जैसे ही आपका इनकम अधिक है तो आपको लेट फी पे करना पड़ेगा 5,000। तो जिन लोगों के पास भी ये नोटिस आया है, जिन लोगों के पास भी नोटिस आया है कि आप फाइल कीजिए अप टू 31 मार्च 2025 तक, अब बेसिकली ये नोटिस बजट आने से पहले इशू हुआ था, इसीलिए 31 मार्च 2025 तक दिया गया। वैसे आपके हाथ में दो ईयर गवर्नमेंट ने और बढ़ा दिया, 2 ईयर। अब 31 मार्च 25 के बदले में 31 मार्च 27 तक आप फाइल कर सकते हो। समझ में आया, 31 मार्च 27 तक आप फाइल कर सकते हो। बट जब आप ITR-U फाइल करेंगे, ये ऑनलाइन नहीं होता है, ये ऑफलाइन होता है। आपको एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करके फाइल करना पड़ेगा। लेट फी कंपलसरी पे करना पड़ेगा। आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स पे करना ही पड़ेगा। और जो भी आपका टैक्स आएगा उसके ऊपर एडिशनल टैक्स है 25%, 50%, 60%, 70%। 25% अप टू 12 मंथ्स, 50% अप टू 48 मंथ्स, 60% अप टू 36 मंथ्स और 70% अप टू 48 मंथ्स। ये आपको पे करना पड़ेगा। समझ गए। अब क्या होता है कि अब यदि कोई कहता है कि मैं फाइल नहीं करूंगा तो क्या होगा, क्या होता है ना कि यदि आपने शो नहीं किया है, 50 लाख से कम का ट्रांजेक्शन है, आपने शो नहीं किया है, तो गवर्नमेंट आपको 4 साल तक नोटिस इशू कर सकती है फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। समझ में आया। और 50 लाख से अधिक है, 50 लाख से अधिक है, तो गवर्नमेंट आपको 6 इयर्स तक नोटिस इशू कर सकती है फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। और गवर्नमेंट जब वो नोटिस इशू करेगा, नोटिस इशू करेगा, तो आपका रिप्लाई देना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए बेटर है कि आप सभी लोग जिनके पास भी नोटिस आया है वो लोग अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दें। वो लोग
तो अब क्या है आपका, इसमें आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा कंपलसरी। अच्छा, किस रिटर्न को आप रिवाइज कर सकते हो? आपने यदि रिटर्न नहीं फाइल किया है तो आपको फाइल करना है। आपने यदि फाइल कर दिया है तो ओरिजिनल रिटर्न को, रिवाइज रिटर्न को, बिलेटेड रिटर्न को, ये सभी रिटर्न को आप ITRU फाइल कर सकते हो। सभी रिटर्न का आप ITRU फाइल कर सकते हो। बट आप ITRU फाइल नहीं कर सकते हो जब आपके पास 148A का नोटिस इशू हो गया है। 148A का नोटिस क्या होता है? नोटिस फॉर असेसमेंट और रीअसेसमेंट। यदि इसका नोटिस इशू हो गया तो आप फाइल नहीं कर सकते हो। बट आफ्टर 36 मंथ्स, मान लीजिए आपको नोटिस इशू हुआ है और 36 मंथ्स लैप्स नहीं हुआ है तो आप ITRU फाइल कर सकते हो। नोटिस इशू होने के बाद भी आप फाइल कर सकते हो बट अप टू 36 मंथ्स। लेकिन मान लीजिए नोटिस इशू हुआ और 36 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, 36 मंथ्स क्रॉस कर गया, जिस साल का फाइल करना था उस असेसमेंट ईयर से 36 मंथ्स क्रॉस कर गया, तब आप ITRU फाइल नहीं कर पाओगे। किसी कारण से यदि जो नोटिस 148A का जो नोटिस इशू हुआ था वो यदि क्रैश हो गया, वो यदि ऑर्डर इशू हो गया कि दिस केस इज नॉट फिट फॉर द इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148A, तो भी आप उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, जैसे ही ऑर्डर इशू होगा उसके बाद भी आप ITRU फाइल कर सकते हो। आपको यदि लगता है कुछ गलत हुआ है, तो आपसे कुछ मिस हो गया है, तो कुछ छूट गया है, तो आप फाइल कर सकते हो अप टू 48 मंथ्स। ये 48 मंथ्स का एक सीलिंग हो गया, उसके बीच में आपको फाइल करना पड़ेगा, उसके बीच में आपको फाइल करना पड़ेगा। एक बात और, ये जो आप ITRU फाइल कर दोगे, वंस फाइल कैन नेवर बी रिवाइज। एक बार जो आपने फाइल कर दिया वो दोबारा रिवाइज नहीं होगा, वो दोबारा रिवाइज नहीं होगा। तो मेरा एक अपील है आप सभी से कि जिन लोगों के पास भी इसका लेटर, इसका SMS आया है या मेल आया है कि अपडेट रिटर्न फाइल कीजिए, भले ही टाइम लिमिट एक्सटेंड हो गया, बजट 2025 में 4 साल कर दिया गया, पहले आपका जस्ट 48 मंथ्स था, उसको बढ़ा के 4 साल कर दिया गया। सॉरी, पहले आपका 24 मंथ्स था, उसको बढ़ा के 4 इयर्स तक कर दिया, 48 मंथ्स तक कर दिया। फिर भी मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितना जल्दी हो सके आप लोग ITRU फाइल कर लीजिए। कोई गाइडेंस असिस्टेंस चाहिए तो मेरा नंबर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर में दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि बहुत महत्वपूर्ण होगा उन सभी के लिए जिनके पास नोटिस आए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। अच्छा लगा फिर भी लिखिए, अच्छा नहीं लगा फिर भी लिखिए। आपके जो कमेंट है हमें मोटिवेट करते हैं ताकि मैं अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।